सबसे पहले मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हम आदिवासी किसी बंजारा या किसी अन्य समाज के विरोधी नहीं है। उनके सामाजिक व आर्थिक प्रगति में हम किसी तरह का बाधा बन नहीं सकते और उनकी जो मांग है और उनका वो संवैधानिक अधिकार है जो मांग कर रहे हैं, पर उसमें ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जिससे वो अवैध ठहरते हैं। यानी कि जैसे आपका अधिकार है कि आपको आपको आरक्षण चाहिए, आपकी वो मांग नहीं है, आपका अधिकार है, उसी तरह हमारे आरक्षण को रोकने की यानी हमारे आरक्षण की रक्षा करने का अधिकार भी हमारा है। तो चलिए दोस्तों, आज विस्तार से बात कर लेते हैं बंजारा आरक्षण की मांगनी को लेकर जो उपद्रव मचा हुआ है उसके विषय में बात करते हैं। नमस्कार, मैं हूँ विनोद कुमार कोवे और वॉइस ऑफ आदिवासी चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं कुछ बातें स्पष्ट करना चाहता हूं कि आपको लगेगा कि भाई कौन सही है और कौन गलत है। सबसे पहले मैं सभी लोगों को अनुरोध करना चाह रहा हूं कि सोशल प्लेटफॉर्म पर सामाजिक माध्यमों में आकर अनब शनब ये वो बातें करना नहीं चाहिए। जो तथ्य है उस पर ही बात करो। आपको भी अधिकार है और अगले वाले को भी अधिकार है। किसी के झांके में आकर या बिना किसी जानकारी के आकर सोशल मीडिया पर आकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर या सामाजिक माध्यमों में आकर अनब शनब बातें करके जो एक स्नेह वातावरण है, एक समृद्धि का सामाजिक वातावरण है, उसे नष्ट न करें। बंजारा समाज के लोग हैं जो सोशल मीडिया पर आके अनब शनब बातें कर रहे हैं, मैं उनके लिए एक चेतावनी देना चाहता हूं कि 2017 आदिलाबाद अर्स्टवाइल आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना में क्या हुआ उसके बारे में आपको जानकारी रहना चाहिए। अगर जानकारी है तो आप साइलेंट बैठ कर रहिए और अपने लोगों को समझाइए कि वहां पर कैसा वातावरण प्रदूषित हुआ, और जिन लोगों को जानकारी नहीं है वो जानकारी लेने का प्रयास करें। अधिकार है सभी को, मगर क्या है, एक शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगनी जो है, अपना जो डिमांड है सरकार के पास रखने का है। मगर सोशल मीडिया में आकर तू ऐसा इस ऐसी चीजों पर ध्यान देना नहीं है। मैं ये दोनों पक्षों को भी बोल रहा हूँ कि वो उसी तरह की परिस्थिति ना आना चाहिए। अगर बंजारा समाज के मैंने सोशल मीडिया में देखा कि तुम ऐसे ऐसी बातें करना ये गलत है, अगर तुम ऐसे करोगे हमारे लोग अर्राई पर उतर के आए तो फिर वो नतीजा कैसा रहता 2017 का आपको पता होगा। नहीं होगा तो आपके भाई तो होंगे ही, उनसे मालूम कर लीजिए, ऐसा करना गलत है। तो चलिए दोस्तों, अब अपन विस्तार से बात कर लेते। तो बंजारा समाज अभी जनजाति आरक्षण के प्रवेश के लिए अपनी मांग रख रहा है। तो सबसे पहले मैं उनसे ये बात कहना चाह रहा हूँ कि भाई आप लोग ना तेलंगाना के इंडिजिनस कम्युनिटी है, ना महाराष्ट्र के इंडिजिनस कम्युनिटी है। इवन दो आपका जो मूलभूत यानी आपका एंसेस्ट्रियल स्टेट है जो राजस्थान, वहां पर भी आप इंडिजिनस कैटेगरी में नहीं हो, फिर आप यहाँ की कैटेगरी मांगना कितना सही और कितना गलत। और दूसरी बात है, चलिए भाई आपको आरक्षण नहीं है, आप ओपन कैटेगरी में आ रहे हो, आपको नुकसान हो रहा है, आपको समाज को नौकरियां नहीं आ रही है, आपका समाज आर्थिक तौर पर विकास नहीं हो पा रहा है, ऐसी कुछ बात है क्या? आपके पास तो ऑलरेडी VJNT का 3% का आपको ऑलरेडी आरक्षण है। आपको तो किसी को मिला के भी नहीं दिया, स्वतंत्र है, 3% सिर्फ आपके लिए, यानी विमुक्त जाति। विमुक्त का मतलब वो लोग जो संचार करते हैं वो लोगों के लिए विमुक्त जाति है। तो आप पहले तेलंगाना में भी यानी कि अर्स्टवाइल यानी यूनिफाइड आंध्र प्रदेश में भी आप विमुक्त जाति में ही थे। पता नहीं वो किस तरह से आप लोगों को ट्राइबल में ले लिया गया और किस तरह से जो जेन्युइन ट्राइबल है उनकी परिस्थिति आई है, ये सभी जानते हैं। उस पर ही ये बवाल मचा हुआ है। और इसी दौर में आप लोग फिर से कह रहे हो कि महाराष्ट्र में हमको लेना चाहिए। उससे क्या नुकसान होगा वो मैं अलग से एक अपडेटेड वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा और बनाऊंगा। तब तक के लिए इस बात को ये कर लेते हैं। तो आप ना आपका खुद का जो आपका मूलभूत राज्य है वहां भी आप ट्राइबल में नहीं आते, और आप ना तेलंगाना के हो, ना आंध्र प्रदेश के हो,
और ना ही महाराष्ट्र के इंडिजिनस कम्युनिटी हो, फिर भी आपको इंडिजिनस लोगों के साथ मिलना है। चलो ठीक है, आपको आरक्षण नहीं है, आप मांग कर रहे हो, वो दूसरी बात है। आपको तो 3% स्वतंत्र आरक्षण है, सिर्फ आप ही लोग हैं। अगर आपको आरक्षण कम लग रहा है तो आपको एनहेंस करने को बोलो ना, गवर्नमेंट पे पास जाकर बोलो कि हमारा 3% है, हमसे 3% से नहीं होता, हमको 15% दो। उनसे मांगी करो, मगर हमको 3% है, मगर हमको 7.5% पे जाना है, आदिवासी आरक्षण में जाना है। यानी आपको ये 3 मिल रहा, इससे ज्यादा चाहिए तो किसका लूटना है? आदिवासियों का लूटना है। मगर आप 3 तो लोगे, 3 के ऊपर जाना मतलब आदिवासी आरक्षण में जाना, क्योंकि 7% है, 7.5% तो 7% लूटोगे, सिर्फ 5% हमको फेंकोगे, यही ना। यानी मतलब आपका जो मांगनी है, गवर्नमेंट के साथ मांगनी जो सही थी, आपकी जो डिमांड्स है, आपकी जो जो मंशा है, वो थोड़ा गलत है। आपको डिमांड्स है तो जाइए, बैठिए गवर्नमेंट के साथ और बोलिए कि हमारा एनहांस करो। दूसरी बात बोलिए कि हमारे रोजगार के लिए एक स्पेशल ड्राइव लगाओ, आरक्षण को बढ़ाओ, नोटिफिकेशंस दो, हमारे लोगों को कुछ स्पेशल प्रोविजंस दो। इस तरह से बात करनी चाहिए, मगर आप घुसपैठ करने का मांग कर रहे हैं, ये कितना सही है? अगर आप लोग इसमें आ गए तो क्या होगा? जस्ट जैसा कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में हालत है वैसे ही होगा, 99% आपको जाएगा, बाकी हमारे लोग क्या फिर से वही फिर से जंगलों में जाना। तो इस तरह से होता है। ये आपकी जो डिमांड है ये 100% गलत है। हमारे पास जो जेन्युइन ट्राइबल्स है उनका क्या? इस तरह से हर कोई आएगा, आदिवासी आरक्षण में घुसेगा तो उसका क्या? आपको है, आपको आरक्षण है, एनहांस करने को बोलिए ना, किसने मना किया? एनहांस करने को बोलो। मगर आप आदिवासी आरक्षण में ही आना चाह रहे हैं, चलो भाई मान लेते हैं कि आप आ गए और आपका आप 3 ही ले रहे हैं, आपके हिसाब से ले रहे हैं, मगर इसके पीछे कुछ और बहुत बड़ी चीजें छुपी हुई है जो लोगों को दिख नहीं रहे हैं। वो चीजें क्या होती है मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। अभी मैं छेड़छाड़ी नहीं कर रहा हूं, जो सीधा सीधा है सीधा कर रहा हूं। अगर समय आएगा तो इसके पीछे क्या राज है मैं वो भी बताने का प्रयास करूंगा। सो थैंक यू गाइस। तो इस तरह से होता है दोस्तों, इनका मंशा कुछ और है, वो क्या है मैं अगले वीडियो में बताने का प्रयास करूंगा।